शारीरिक लगाव है उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसे ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी। फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, जिसकी ऑलरेडी शादी थी, 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आप बोलो क्या। अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत करो। जो 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? हम तो और ज्यादा हो गए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने होगा? 5। ये याद है? ये गणित आती है? आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप कथा में कहे हैं शालिग्राम सिर्फ जेंट्स लोग को छूना चाहिए, पर हमारे घर के ही देवता शालिग्राम है, ठाकुर जी हैं। सही है। तो क्या हम उनको छू सकते हैं? भगवान शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए और गोपाल जी की स्त्रियों को। तो हम नहीं छू सकते हैं? छूना देखो, उनको ना, उनकी पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को ही करनी चाहिए। तो हम नहीं छुएंगे और नहीं नहलाएंगे और नहीं चंदन अक्षत लगाएंगे। पति करेंगे, पति। और पति नहीं करना? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करते हैं। नहीं, उनको बोलो आपको ही करना चाहिए। जब सारा आप लोग काम कर लेती हो तो पति लोग आलसी हो जाते हैं कि अब तो सब हो गया, हम क्या करें, एक पूजा छोड़ दिया करो, वो ये आपको ही करनी है। इसी बहाने वो करेंगे। तो गुरुजी, एक और क्वेश्चन, घर बनाने से पहले क्या मिट्टी को चेक करवाना जरूरी है? क्या करना? घर बनवाया जाता है तो मिट्टी का चेक करवाना जरूरी है। अब इंजीनियर लोगों के अपने हैं, विधान के कर लेना चाहिए, जरूरत तो नहीं पड़ती, पर कुछ लोग इंजीनियर कहते हैं कि कर लो। वास्तु शास्त्र के अनुसार तो कहता है। हाँ, वास्तु तो जरूर होना चाहिए घर पे। राधे राधे गुरुजी। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। प्रश्न है कि मैं 1 साल पहले मीट मछली खाता था और छोड़ चुका हूँ। अब मेरे बगल में जो है वो हंसते हैं कि तुम दिखावा के लिए करते हो। तो बोल देना कि दिखावा के लिए ही सही। बोले हमने किसी की हत्या तो नहीं की ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक और प्रश्न था बाबा जी आपसे। बोलो। मुझे जब मैं भी पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। बेटा, पढ़ने में मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है। लगाना पड़ता। बाबा जी, मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। खुश रहिए। ठीक है। जी, आज की लेडीजें बहुत बिगड़ रही हैं। कैसे? मैं उससे ये बात करना चाहती हूँ। कैसे?
अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिगड़ रही हैं। गुरुजी, इतनी औरतें अपने आदमी को धोखा दे रही हैं और पूजा पाठ खूब करती हैं। तो कैसा धोखा दे रही हैं? मतलब आदमी से झूठ बोलेंगी और गलत कर रही हैं, दूसरा आदमी पटा रही हैं। अच्छा। और पूजा करती हैं लेकिन उसके तरीके से गलत उपयोग करती हैं। कितने % ऐसी स्त्रियां हैं आपकी नजर में? मुझे तो इस समय 25% स्त्रियां समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेकार हो गई हैं। 25%? जी गुरुजी। 25% स्त्रियां पराये पुरुष के चक्कर में हैं। जी जी जी, और पुरुष भी ऐसे कर रहे हैं गलत। तो पुरुष कितने %? अभी गुरुजी वो भी वही चल रहे हैं, पर गुरु तो हमको लगता है आदमी लोग तो 50% होंगे। आदमी 50%। हाँ। मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा। तो केवल शुक्रवार को खाते? इतवार, बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं बना रखे इतवार, बुधवार, शुक्रवार को खाने का। बैगन रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार, शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। अच्छा, हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है। बहुत। अच्छा, अनगिनत। अच्छा, मछलियों के कई प्रकार हैं। हो। बैगन। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती और ज्यादा बिकती। अच्छा। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। अभी मजा आएगा ना। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती तो वो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। परम्पल। क्या? परम्पल। पोपट? परम्पल, परम्पल। अच्छा, प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ, छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे तो उनको। ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ ही मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? पहले से ही पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है। आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ, अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको? अब आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है। अब आप ही बताओ, किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती? माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती, जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की कर चुके हुआ है जी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है, आपसे जानना चाहते हैं कि मैं अपना। प्रश्न नहीं है, सवाल है। शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया, भाई, अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करेगी। चल चल चल।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई तब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननंद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननंद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्यों जी, बात सही है। आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कृपा है गुरुजी, मेरे को ना एक बात करनी है। जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं PhD कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी PhD की डिग्री अच्छा, हमको का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। पता नहीं गुरुजी, कहते कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते, इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पीने वाले, तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधे। हाँ, पता नहीं कैसे लोग उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी, ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी, पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी, मैं बहुत बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही, अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया है, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। जो पहली थी ना उसको ही ले आओ वापस। वह तेजी वजाती क्यों है, वजाती क्यों जो आती तो वह। तो यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी, तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की। तो मिला कोई? भगवान के दरबार में तो किसी चीज की कसर नहीं है। मतलब तुम बुढ़ापे में, मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ ढूंढने में लगे हो। है जी, नहीं है व्यवस्था है जी, या तो व्यवस्था है। हाँ जी। तो तुम दूसरी वाली को मार काहे डाले? है जी, काहे मार डाले? नहीं जी, भगवान की मर्जी है या तो जी। भगवान जी की मर्जी तो ये भी है कि आप उनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और तुम भजन करो, ये भी तो भगवान की मर्जी से हम बोल रहे हैं। ये नहीं मानोगे जी? बस शादी वाली बात मानोगे। तो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? 5,000 का। सुनो, ये 2,000 का सूट आप ना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं, जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पांव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, जो मिला है ना वो बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तब दर्द कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। है? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप? आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल। करके देखता हूँ। हाँ, भूल जाना लेकिन।